Bismillahirrahmanirrahim. Today we discuss this next topic, that is isotopes. पहले आपको इसकी डेफिनेशन का पता हो, isotopes होते क्या हैं? Isotopes are the atom of an element who have same atomic number but different atomic mass. वो एलिमेंट्स हैं जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम है बट उनका मास नंबर जो है वो डिफरेंट होता है इसमें। अब आप लोगों को एटॉमिक नंबर का पता होगा, व्हाट इज एटॉमिक नंबर? नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉन्स की तादाद को एटॉमिक नंबर कहते हैं। और मास नंबर क्या होता है? जिसमें हमें प्रोटॉन्स और उसके साथ साथ इलेक्ट्रॉन्स और साथ न्यूट्रॉन्स, इन तीनों को नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड द न्यूट्रॉन्स इज कॉल्ड मास नंबर। आइसोटोप्स क्या है? वो एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम होगा लेकिन उनका मास नंबर जो है वो डिफरेंट होगा, उसे हम आइसोटोप्स कहेंगे। अब ये जो डिफरेंस आ रहा है, दिस इज बिकॉज ऑफ एलिमेंट कैन डिफर इन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। इसका मतलब है कि जो हम लोग मास नंबर की बात की है कि एटॉमिक नंबर सेम है, मीन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की तादाद सेम है, लेकिन जो डिफरेंस आ रहा है वो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की वजह से। मास नंबर क्या है हमने भी डिफाइन किया है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स। तो ये जो डिफरेंस आ रहा है दिस इज ड्यू टू द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। आइसोटोप्स क्या हुआ? आर द एटम्स ऑफ एन एलिमेंट जिसका who have a same atomic number but they have a different mass number. अब ये जो डिफरेंस आ रहा है दिस इज ड्यू टू द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। डिफरेंस किसमें था? एटॉमिक मास में। सो दिस इज द डिफरेंस ड्यू टू द न्यूट्रॉन्स। आइसोटोप्स आर केमिकली अलाइक। केमिकली प्रॉपर्टीज उनकी सेम है लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज उनकी डिफरेंट होगी। आइसोटोप्स में जो है वो उनकी केमिकल देखने में तो उनकी फिजिकली जो नजर आएंगे वो डिफरेंट होगी लेकिन केमिकली दे हैव द सेम प्रॉपर्टीज। अब आपकी बुक में पेज नंबर 36 पे उसने दो मॉडल बनाए, फिगर 2.3 पे। बोथ मॉडल्स ऑफ टू एटम्स ए एंड बी। एटम ए है, एटम बी है। दे हैव द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन 10 10। दे हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 एंड 10। दे हैव सेम एटॉमिक नंबर। हमने यही कहा था ना कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर इनका सेम है, नंबर ऑफ प्रोटॉन भी सेम है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी सेम है, बट दे हैव डिफरेंट इन द न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन इज 10, न्यूट्रॉन इज 11। द डिफरेंस इज इन एटॉमिक मास। दिस इज कॉल्ड द आइसोटोप्स। ए एंड बी एटम्स आर द आइसोटोप्स। नेक्स्ट है इसका आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। अब यहां से आपको पता चलेंगे कितने आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन है, आइसोटोप्स ऑफ कार्बन है, उसके बाद आइसोटोप्स ऑफ क्लोरीन है और लास्ट आइसोटोप्स ऑफ यूरेनियम। फर्स्ट जो हम लोग डिस्कस करेंगे आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन हैज 3 आइसोटोप्स। अब हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स। आइसोटोप्स क्या कभी मैंने बताया, दे हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। 3 आइसोटोप्स है, नंबर 1 प्रोटियम, नंबर 2 ड्यूटियम, नंबर 3 इज ट्रिटियम। अगर आप इसका फॉर्मूला देखें H1N, प्रोटियम में न्यूट्रॉन कोई भी नहीं है, ये जी प्रोटियम, ओनली प्रोटॉन 1, इलेक्ट्रॉन 1। ड्यूटियम हैव 1 न्यूट्रॉन, फॉर्मूला इज H, ऊपर ये 2 है और ये 1। 1 इज इलेक्ट्रॉन, 1 इज प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इज 1। दिस इज कॉल्ड द सेकेंड आइसोटोप, दैट इज ड्यूटियम। नंबर 3 इज ट्रिटियम। ट्रिटियम के अंदर 2 न्यूट्रॉन, 2 न्यूट्रॉन्स है, 1 प्रोटॉन 1 इलेक्ट्रॉन। अब इसमें जो हम लोगों ने वो बात प्रूव होगी ना, सेम एटॉमिक नंबर, मीन प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन इज सेम, 1 1 1 1 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन, एटॉमिक नंबर इज सेम। डिफरेंस कहां में आया? हम लोगों ने कहा था नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स में आएगा डिफरेंस। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इसमें कोई भी नहीं था, इसमें 1 है और इसमें 2 है। इसमें कोई भी नहीं था, 1 2, ड्यूटियम में 1 था, ट्रिटियम में 2 थे। तो डिफरेंस इन mass number or number of the neutrons, this is the isotopes of hydrogen. Now we discuss the properties of the protium. Protium is a colorless, tasteless and odorless gas, and it is insoluble in water and it is highly inflammable. This is the properties of protium. अब जो D2O है, ड्यूटियम ऑक्साइड, जैसे ये H ये वाला है ना, जैसे ये H ये वाला प्रोटियम वाला जब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है तो H2O बन जाता है जब इसके 2 हाइड्रोजन एटम्स कंबाइन करेंगे। तो ये जो नॉर्मल वाटर है ये वो है।
लेकिन नॉर्मल वाटर में कौन सा कंबाइन हो रहा है? प्रोटियम। लेकिन हैवी वाटर में ये ड्यूट्रियम वाला कंबाइन हो रहा है ऑक्सीजन के साथ। तो ड्यूट्रियम ऑक्साइड इज कॉल्ड हैवी वाटर। अब यहां पे टेबल 2.1 है आपकी बुक में पेज नंबर 37 में, इसमें उसने कंपैरिजन किया है ऑर्डिनरी वाटर और हैवी वाटर की कुछ प्रॉपर्टीज को। मेल्टिंग पॉइंट ऑर्डिनरी वाटर का 0 डिग्री सेंटीग्रेड है और हैवी वाटर का 3.81 डिग्री सेंटीग्रेड है। बॉइलिंग पॉइंट वाटर का जो है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड है और हैवी वाटर का 101.2 डिग्री सेंटीग्रेड है। डेंसिटी एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे ऑर्डिनरी वाटर की 0.99701 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है और हैवी वाटर की 1.1044 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। These are the comparison of the ordinary water with the heavy water. Next one है isotopes of carbon. कार्बन की 3 आइसोटोप्स है। हाइड्रोजन के भी 3 आइसोटोप्स थे और अब कार्बन के भी 3 आइसोटोप्स हैं। कार्बन 12, कार्बन 13 एंड कार्बन 14। These are the 3 isotopes of कार्बन। पहला है कार्बन 12, दूसरा है कार्बन 13, तीसरा है कार्बन 14। और ज्यादातर जो कार्बन जो मौजूद है वो है कार्बन 12, C12, जिसका फार्मूला है, जिसका सिंबल है C12 and 6. 6 is the atomic number and 12 is the atomic mass. अब इस कार्बन के अंदर they have a 6 neutrons and 6 protons. इसके अंदर 6 प्रोटॉन्स हैं और 6 ही न्यूट्रॉन्स हैं और 6 ही इसके बाहर जो है वो इलेक्ट्रॉन्स हैं। कार्बन 13 हैज सिंबल C13-6। इसके अंदर 6 प्रोटॉन्स हैं, 6 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन इसके अंदर 7 न्यूट्रॉन्स हैं। कार्बन 14 की बात करेंगे तो उसके अंदर 8 न्यूट्रॉन्स हैं, 6 प्रोटॉन्स हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। उसका फॉर्मूला सिंबल जो होगा C14 and 6। 14 is the atomic mass and 6 is the atomic number. 3 आइसोटोप्स थे कार्बन के भी, कार्बन 12, कार्बन 13 एंड कार्बन 14। और जो ऑलमोस्ट कार्बन जो यूज हो रहा है यार कार्बन 12, उसका फॉर्मूला है C12, 6। 12 is the atomic mass, 6 is the atomic number। और इसके अंदर 6 न्यूट्रॉन्स हैं, 6 प्रोटॉन्स हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कार्बन 13 के अंदर 7 न्यूट्रॉन्स हैं, 6 प्रोटॉन्स हैं। अब देख लें आप लोग, न्यूट्रॉन्स की तादाद चेंज होती चल रही है और हमने यही डिफाइन किया था, डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। C14 के अंदर 8 न्यूट्रॉन्स हैं और 6 प्रोटॉन्स हैं, लेकिन इनका एटॉमिक नंबर इज सेम। C12 का देखें 6, C13 6, C14 6, 6 6 6 एटॉमिक नंबर इज सेम एटॉमिक नंबर। डिफरेंस इन एटॉमिक मैस, मैस में डिफरेंस आ रहा था, एक में 12 था, एक में 13 था, एक में 14 है, C14। तो मैस में डिफरेंट आ रहा था। दिस इज कॉल्ड द आइसोटोप्स ऑफ कार्बन। और 3 आइसोटोप्स थे कार्बन के। अब एक्टिविटी इसने आपकी इसकी थोड़ी सी प्रॉपर्टीज हैं। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कार्बन आर ब्लैक और ग्रेश ब्लैक सॉलिड एक्सेप्ट डायमंड। कलर इनका क्या है? ब्लैक है। दे आर ऑर्डरलेस एंड टेस्टलेस। इसकी प्रॉपर्टी सेकंड ये है कि ये ऑर्डरलेस है एंड टेस्टलेस है। दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट एंड आर इनसॉल्युबल इन वाटर। ये जो कार्बन है ये उसकी प्रॉपर्टीज में है कि दे आर कलरलेस, दे आर ऑर्डरलेस, दे आर टेस्टलेस, दे आर हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट एंड दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर। और इसका जो कलर है वो ब्लैक एंड ग्रे है एक्सेप्ट डायमंड के। दिस इज द आइसोटोप्स ऑफ कार्बन। यहां पे एक छोटी सी चीज एक्टिविटी है आइसोटोप्स ऑफ कार्बन के लिहाज से, इसको 2.1 की एक्टिविटी है, इसको अभी हम लोग करते हैं। लास्ट में मैं इसको समराइज करना चाह रही हूं। आइसोटोप्स क्या है? ऑफ एन एलिमेंट हु हैव सेम एटॉमिक नंबर, लेकिन उनका एटॉमिक मास डिफरेंट होगा, और जो डिफरेंस है दिस इज ड्यू टू द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। Isotopes are chemically alike but they are different in their physical properties.
बोहर ने ये दो एटम्स को सामने दिखाया, इसमें उसने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 10 थे, एक में न्यूट्रॉन्स 10 थे, लेकिन इसमें प्रोटॉन्स 10 थे, इसमें 11 थे, तो डिफरेंस आ रहा था न्यूट्रॉन्स में। दिस इज द आइसोटोप्स। ये दोनों एटम्स जो था आइसोटोप्स थे, और इसमें जो है इनके जो प्रोटॉन्स एटॉमिक नंबर सेम था, लेकिन एटॉमिक मास डिफरेंट था। आइसोटोप्स में आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन जो है वो 3 आइसोटोप्स थे हाइड्रोजन के, प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्रिटियम। प्रोटियम को अगर हम लोग बात करें तो उसके अंदर कोई न्यूट्रॉन नहीं था, उसका फार्मूला ये सिंबल देखिए H11। ड्यूट्रियम के अंदर 1 न्यूट्रॉन था, 1 इलेक्ट्रॉन 1 प्रोटॉन। ट्रिटियम के अंदर 2 न्यूट्रॉन्स थे और 1 इलेक्ट्रॉन एंड 1 प्रोटॉन। ये देखिए इसका, ये प्रोटियम है 1 इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन 1 इलेक्ट्रॉन, और प्रोटियम में के अंदर न्यूट्रॉन कोई भी नहीं था। प्रोटॉन 1 न्यूट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन, proton 1 neutron 2. Difference is in their neutron and these are the isotopes of hydrogen. फिर हमने प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया, कलरलेस है, टेस्टलेस है, ऑर्डरलेस है, इनसॉल्युबल इन वाटर है और हाईली इनफ्लेमेबल है। अब जबकि हम लोगों ने बात की अगर कि प्रोटियम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर रहा था तो दे फॉर्म है ऑर्डिनरी वाटर, जो नॉर्मल पानी जो है वो इस हाइड्रोजन प्रोटियम की वजह से कॉम्बिनेशन विद ऑक्सीजन के साथ होगा तो वाटर बनेगा। लेकिन हैवी वाटर जो है उसके अंदर ड्यूट्रियम जो है वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा। ड्यूट्रियम ऑक्साइड इज कॉल्ड द हैवी वाटर्स। हमने जब आइसोटोप्स ऑफ कार्बन को डिस्कस किया तो उसमें कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14 थे, और कार्बन 12 के अंदर 6 न्यूट्रॉन्स थे, 6 प्रोटॉन्स थे। कार्बन 13 के अंदर 7 न्यूट्रॉन्स थे, 6 प्रोटॉन्स थे। कार्बन 14 के अंदर 6 प्रोटॉन्स थे और 8 न्यूट्रॉन्स थे। तो डिफरेंस आप लोग देख सकते हैं कि हर एक में जो डिफरेंस आ रहा था न्यूट्रॉन्स की वजह से आ रहा था। इसमें 8 न्यूट्रॉन, 7 न्यूट्रॉन्स एंड 6 न्यूट्रॉन, और इसकी दिस इज द डिफरेंस इन द न्यूट्रॉन्स इज कॉल्ड आइसोटोप्स। अब एक एक्टिविटी है 2.1। हमने प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स बताने हैं इसके अंदर। कार्बन 12 और 6, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, कार्बन 13 और 6, कार्बन 14 और 6। अब हम लोगों ने ये जो कार्बन वाला है इसके अंदर हम लोगों ने बताने हैं कि प्रोटॉन्स कितने होंगे और न्यूट्रॉन्स के भी हम लोगों ने इसको पॉइंट्स में भी डिस्कस किया हुआ है। पहले उसने 12 और 6 की बात की थी, तो इसके अंदर प्रोटॉन्स 6, न्यूट्रॉन्स 6, और बाहर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं पहले में 2, दूसरे में 4। 6 electrons, 6 protons and 6 neutrons. Next one is carbon 13. Carbon 13 has, हम लोगों ने अभी बात की थी, कार्बन 12 के अंदर 6 protons, 6 electrons और 6 neutrons. कार्बन 13 के अंदर 6 protons plus electrons और neutrons is 7 neutrons. इसकी C14 की बात करते हैं, 6 प्रोटॉन्स प्लस 6 इलेक्ट्रॉन्स और 8 न्यूट्रॉन्स। अब हमने जैसे इसको यहां पे फिल करना है, इज इक्वल टू 6 और ये हो गया 7, 2
4, 6, 8, 2, 4. 6 electrons, 6 protons, and the neutron is 8. These are the isotopes. See, carbon 12, carbon 13, carbon 14. डिफरेंस किस में आ गए इनके? अभी मैंने डिस्कस किया था न्यूट्रॉन्स के अंदर 6, 7 and 8. These are the isotopes of carbon. Next one is isotopes of chlorine. Next we discuss isotopes of chlorine. इससे पहले हम लोगों ने आइसोटोप्स को डिस्कस किया. आइसोटोप्स क्या होते हैं? इसके अलावा हम लोगों ने डिस्कस किया आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन और आइसोटोप्स ऑफ कार्बन. अब आइसोटोप्स क्या हैं? आइसोटोप्स आर द एटम ऑफ एन एलिमेंट हु हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर. उसका एटॉमिक नंबर तो सेम होगा बट दे हैव अ डिफरेंट मास नंबर. दिस इज कॉल्ड आइसोटोप्स. और आइसोटोप्स की केमिकल प्रॉपर्टीज तो सेम है बट दे आर डिफरेंट इन देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज. हम लोगों ने आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन को डिस्कस किया. आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन में हम लोगों ने 3 आइसोटोप्स इसके डिस्कस किए, प्रोटियम, ड्यूटियम और ट्रिटियम. प्रोटियम जो है वो जो नॉर्मल वाटर है उसमें प्रोटियम वाला हाइड्रोजन जो है वो यूज हो रहा था, जबकि ड्यूटियम जो है वो हैवी वाटर में यूज हो रहा था. और प्रोटियम के अंदर कोई न्यूट्रॉन नहीं था, ड्यूटियम के अंदर 1 न्यूट्रॉन था और ट्रिटियम के अंदर 2 न्यूट्रॉन्स थे. तो ये जो डिफरेंस आ रहा था वो उनके न्यूट्रॉन्स का आ रहा था. तो हम लोगों ने पहले भी बात डिस्कस की थी कि डिफरेंस इन देयर मास नंबर मीन के इनके मास नंबर में न्यूट्रॉन्स की तादाद जो है वो डिफरेंट होती है. इसकी वजह से वो आइसोटोप्स कहते हैं हम लोगों से. और इसके अलावा हम लोगों ने डिस्कस किया आइसोटोप्स ऑफ कार्बन को. और कार्बन के अंदर जो है वो 3 आइसोटोप्स थे, कार्बन 12, कार्बन 13 एंड कार्बन 14. अब कार्बन 13 के अंदर जो है वो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स की तादाद तो 6 थी, कार्बन 12 के अंदर भी, कार्बन 13 के अंदर भी और कार्बन 14 के अंदर भी. लेकिन कार्बन के अंदर जो न्यूट्रॉन्स की तादाद थी वो कार्बन 12, 13, 14 में डिफरेंट थी. कार्बन 12 के अंदर 6 न्यूट्रॉन्स थे, कार्बन 13 के अंदर 7 न्यूट्रॉन्स थे और कार्बन 14 के अंदर 8 न्यूट्रॉन्स थे. ये हम लोगों ने पहले डिस्कस किया है. अब जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो है आइसोटोप्स ऑफ क्लोरीन. जैसे कि हाइड्रोजन और कार्बन के अंदर 3 आइसोटोप्स थे, इस क्लोरीन के अंदर 2 आइसोटोप्स हैं, क्लोरीन 35 एंड क्लोरीन 37. आइसोटोप्स ऑफ क्लोरीन आर क्लोरीन 35 एंड क्लोरीन 37. अब हम लोगों को इसके भी पता होना चाहिए कि इसके अंदर कितनी तादाद होगी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स की और न्यूट्रॉन्स की. An atom of chlorine 35 has 17 protons and 18 neutrons. क्लोरीन 35 जो है इसके अंदर प्रोटॉनों की तादाद 17 है और 18 जो है उसके न्यूट्रॉन्स इसके अंदर क्लोरीन 35 के अंदर. जबकि क्लोरीन 37 जो है, an atom of chlorine 37 has 17 प्रोटॉन्स 35 क्लोरीन 35 में भी 17 है, क्लोरीन 37 में भी प्रोटॉन्स की तादाद सेम है, 17 प्रोटॉन्स है. लेकिन डिफरेंस क्या है न्यूट्रॉन्स में? उसके क्लोरीन 35 के 18 न्यूट्रॉन्स हैं और क्लोरीन 37 के 20 न्यूट्रॉन्स. ये है जी डिफरेंस बिटवीन दीज टू, क्लोरीन 35 एंड 37. इनके अंदर किसके डिफरेंस आ रहा है? इसके न्यूट्रॉन्स का डिफरेंस आ रहा है. तो बात तो सेम होगी दैट दे हैव द सेम एटॉमिक नंबर. एटॉमिक नंबर क्या होता है पहले भी मैंने एक्सप्लेन किया है. नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर. जबकि एटॉमिक मास जो है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स, जिनमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स की तादाद को कंबाइन किया जाता है, दैट इज कॉल्ड द एटॉमिक मास. तो उसमें डिफरेंस आ रहा है इसके एटॉमिक मास. नेक्स्ट है इसकी प्रॉपर्टीज. सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए क्लोरीन 35 नेचर में कितनी मौजूद है और क्लोरीन 37 कितनी मौजूद है. क्लोरीन 35 अकर इन नेचर अबाउट, क्लोरीन 35 कितनी है नेचर में? 75%. और क्लोरीन 37 जो है वो है 25% इन नेचर. नेचर के अंदर क्लोरीन 35 जो है वो 75% मौजूद है और क्लोरीन 37 जो है वो 25% मौजूद है. अब इसकी प्रॉपर्टीज पे आ जाते हैं. तो प्रॉपर्टीज में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? इसका कलर कैसा है, इसकी स्मेल कैसी है और ये सॉल्युबल है वाटर में, नहीं सॉल्युबल. सॉल्युबिलिटी को मतलब हम लोग
डिस्कस करेंगे। तो प्रॉपर्टीज में ये 3 चीजें अभी हम लोग को बताएगा। नंबर 1 इज क्लोरीन इज ग्रेस येलो गैस। इसका कलर क्या है? ग्रेस येलो गैस है। और इसकी स्मेल कैसी है? इट हैज अ शार्प पंजेंट इरिटेटिंग स्मेल। और ये इसकी सॉल्युबिलिटी के बारे में बताएगा, इट इज फेयरली सॉल्युबल इन वाटर। तो ये 3 इसकी प्रॉपर्टीज इसने डिस्कस की हैं। इसकी स्मेल कैसी है, इसका कलर कैसा है और ये इसकी सॉल्युबिलिटी कैसी है। ये 3 प्रॉपर्टीज हम लोगों ने इसमें डिस्कस की। मैं दोबारा से इस टॉपिक को आइसोटोप्स ऑफ क्लोरीन को समराइज करती हूँ। मेजरली 2 टाइप्स ऑफ आइसोटोप्स ऑफ क्लोरीन इज प्रेजेंट, क्लोरीन 35 एंड क्लोरीन 37। अब जो क्लोरीन 35 है इसके अंदर 17 प्रोटॉन्स हैं और 18 न्यूट्रॉन्स हैं। वो जो क्लोरीन 37 है इसके अंदर 17 प्रोटॉन्स है और 20 न्यूट्रॉन्स हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि प्रोटॉनों की तादाद तो सेम है, लेकिन डिफरेंस इसके न्यूट्रॉन्स में होता है। एक में 18 है और क्लोरीन 37 के अंदर 20 न्यूट्रॉन्स हैं। नेचर में क्लोरीन 35 जो है वो 75% मौजूद है, जबकि क्लोरीन 37 जो है वो 25% नेचर में मौजूद है। नेक्स्ट हम लोग इसकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे, इसके कलर, इसकी सॉल्युबिलिटी और नंबर 3 इज स्मेल। तो क्लोरीन गैस जो है वो ग्रेस येलो कलर का है और इसकी स्मेल शार्प पंजेंट इरिटेटिंग स्मेल है और ये जो है फेयरली सॉल्युबल है इन वाटर। नेक्स्ट वन है एक्टिविटी 2.2, पेज नंबर 39 पे आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर उसने हमें स्ट्रक्चर ऑफ आइसोटोप्स ऑफ क्लोरीन उसने हमें बता दिया कि देखिए स्ट्रक्चर पूरा कंप्लीट उसने बनाया है, क्लोरीन 35 का भी और क्लोरीन 37 का भी उसने कंप्लीट स्ट्रक्चर आइसोटोप्स क्लोरीन के उसने हमें यहाँ पे शो किया है। लेकिन उसका क्वेश्चन ये है, कैन यू राइट आइसोटोप सिंबल फॉर ईच? यू हैव टू राइट डाउन द सिंबल। हम लोगों ने इसका सिंबल यहाँ पे बताना है। अब देखिए ये क्लोरीन है, सबसे पहले आप लोग इसका सिंबल क्लोरीन Cl लिखा है, इसका भी क्लोरीन 35 का भी Cl ही होगा। नेक्स्ट आप लोगों ने इसका लिखना है एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास। एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। तो इसका एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं? 17। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इसके अंदर कितने हैं, मतलब नंबर एटॉमिक मास आपने नेक्स्ट लिखना है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड द न्यूट्रॉन्स। मतलब आपने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी बताने, प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन इज इक्वल टू मास। तो अब इसका टोटल 17 प्लस 18, आप इन दोनों को प्लस करेंगे, 17 प्लस 18 इज इक्वल टू 35। यस 35। तो ये इसका मास नंबर। नेक्स्ट को भी आप लोगों ने इसी तरह से करना है। इसका आप लोगों ने देखे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, देखिए इसके 17 है, इलेक्ट्रॉन्स भी 17 है, 17 लिख देंगे। नेक्स्ट ऊपर हम लोगों ने इसका मास नंबर लिखना है। तो मास नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड द न्यूट्रॉन्स। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज 17, न्यूट्रॉन इज 20। तो कितना हो गया ये? 30। प्लस करें दोनों को, प्रोटॉन्स 17 प्लस 20 इज इक्वल टू 37। ये हम लोगों ने सिंबल लिख दिया और साथ इसका हम लोगों ने एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर लिख दिया। अगर मैं आप लोगों को कह रही हूं इसी में से अगर आप लोग इसका न्यूट्रॉन्स की तादाद बताएं मुझे, तो आपने न्यूट्रॉन्स को निकालने के लिए हम लोगों ने अभी तो इसका एटॉमिक मास निकालने के लिए नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड द न्यूट्रॉन्स को ऐड कर दिया। लेकिन जब मैं कहूं कि आप इसमें से न्यूट्रॉन्स की तादाद बताएं, क्योंकि यहाँ पे हमें 17 से पता चल रहा है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी 17 है, प्रोटॉन्स भी 17 है, लेकिन न्यूट्रॉन्स को हमें नहीं पता चल रहा। तो न्यूट्रॉन्स के लिए हम लोगों ने 35 माइनस 17 करेंगे तो आपको न्यूट्रॉन्स की तादाद का पता चल जाएगा कि इसके अंदर न्यूट्रॉन्स कितने, और आप उसको करके देखें आपके पास 18 आंसर आएगा। ये देखें 18 लिखा हुआ। इसी तरह से यहाँ इस वाले क्लोरीन 37 में से अगर मैं आपको कहती हूँ न्यूट्रॉन्स की तादाद बताएं, तो आप 37 माइनस 17 करेंगे तो आपके पास 20 आंसर आ जाएगा और ये 20 न्यूट्रॉन्स की तादाद। न्यूट्रॉन्स को निकालने के लिए आप इसके एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर में से माइनस कर देंगे तो आपके पास न्यूट्रॉन्स की तादाद आ जाएगी। और अगर मैं कहती हूँ कि आप इसका मास नंबर बताएं, तो जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे और न्यूट्रॉन्स मौजूद होंगे, इन दोनों को आप प्लस करेंगे तो आपके पास इसका मास नंबर आ जाएगा। नेक्स्ट वन इज आइसोटोप्स ऑफ यूरेनियम। यूरेनियम के भी 3 आइसोटोप्स हैं, यूरेनियम 234, यूरेनियम 235 एंड यूरेनियम 238। These are the 3 isotopes of uranium. अब यूरेनियम 235 है, यूरेनियम 235
यूरेनियम 235 is used as a nuclear reactor and the atomic bomb. Atomic bomb में जो यूज हो रहा है, न्यूक्लियर एज अ न्यूक्लियर रिएक्टर जो यूज हो रहा है वो यूरेनियम 235। वैसे तो इसके आइसोटोप्स 3 है, 234 भी है, 235 भी है, 238 भी है, लेकिन जो यूज हो रहा है एटॉमिक बॉम्ब्स में और न्यूक्लियर रिएक्टर्स में वो है यूरेनियम 235। Whereas यूरेनियम 238 जो है इसके अंदर दे हैव द लैक द प्रॉपर्टीज फॉर नेसेसरी, मतलब एटॉमिक बॉम्ब बनाने के लिए उसके अंदर ये प्रॉपर्टीज मौजूद नहीं है। किसके अंदर? यूरेनियम 238 के अंदर। बट यूरेनियम 235 इज यूज्ड एज अ न्यूक्लियर रिएक्टर एंड एटॉमिक बॉम्ब, बट यूरेनियम 238 यूजली लैक्स द प्रॉपर्टीज नेसेसरी फॉर दिस। इस काम के लिए, न्यूक्लियर रिएक्टर के लिए, एटॉमिक बॉम्ब के लिए इसके अंदर ये प्रॉपर्टीज यूरेनियम 238 के अंदर मौजूद नहीं है। नेचुरल अबंडेंस ऑफ यूरेनियम आइसोटोप्स जो है नेचुरली ये कितना मौजूद है? यूरेनियम 234 जो है वो 0.006% मौजूद है। यूरेनियम 235 जो है वो 0.72% मौजूद है, और यूरेनियम 238 जो है वो नेचर के अंदर 99.27% मौजूद है। नेक्स्ट वन इज फिल इन द ब्लैंक्स। पेज नंबर 40 पे है फिल इन द ब्लैंक्स बनाई हुई इन्होंने पूछा यूरेनियम 234 into 92 यूरेनियम हैज डैश प्रोटॉन्स। अच्छा, ये इसकी आपने फिल इन द ब्लैंक्स बनानी है। यहाँ पे इसने पूछा इसके प्रोटॉन्स कितने, इलेक्ट्रॉन्स और इसके अंदर न्यूट्रॉन्स। ये यूरेनियम 234 के उससे पूछे। अभी हम लोगों ने ये चीज एक्सप्लेन की है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड एटॉमिक नंबर को देखें आप, ये नीचे ये एटॉमिक नंबर है, ये एटॉमिक मास है। अभी मैंने यहाँ पे भी ये चीज एक्सप्लेन की है क्लोरीन वाले के साथ भी कि 92 मींस नंबर ऑफ प्रोटॉन, एटॉमिक नंबर है, और एटॉमिक नंबर मीन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड द इलेक्ट्रॉन्स। तो 92 मींस नंबर ऑफ प्रोटॉन इज 92, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम 92 एंड द न्यूट्रॉन्स। अभी मैंने आपको न्यूट्रॉन्स को कैसे फाइंड आउट करने का कहा था कि आप यहां से एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर को माइनस कर देंगे। 234 माइनस 92, अगर आप इसको माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 142। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज 142। कैसे निकालना? सिंपल इज दैट यूरेनियम 234 डिवाइडेड बाय 234 92 दी गिवन है। This is the atomic number, this is atomic mass. Number of protons and the electrons is called atomic number. तो number of electron कितने हैं इधर? 92, number of protons भी यही है 92. This is the atomic number. हमने यही कहा है number of protons and the electrons. अब जितनी given है वो इतनी ही होंगे 92, 92. Next one is atomic mass. It is the number of protons and the neutrons. इसके अंदर protons भी मौजूद हैं और साथ साथ इसके अंदर neutrons भी मौजूद हैं। अब आप इसमें से माइनस कर दें 234 माइनस 92, आप माइनस करोगे तो आपके पास न्यूट्रॉन्स की तादाद आ जाएगी, वो है 142। क्योंकि यहाँ पे 92 में से 92 प्रोटॉन्स हमने उसको माइनस करना है इसमें से, तो आप माइनस करेंगे तो आपके पास न्यूट्रॉन्स की तादाद आ जाएगी। इसी तरह से सेकंड उसने आपको दिया है यूरेनियम 235 92, यहां पे भी उसने 92 नीचे वाला जो है उसका एटॉमिक नंबर है, ऊपर एटॉमिक मास। अगेन 92 नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड द इलेक्ट्रॉन इसका एटॉमिक नंबर, 92 नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, 92 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब आपने 235 में से क्या करना है? 235 में से आपने माइनस कर देना है 92 को, हमने न्यूट्रॉन्स की तादाद निकालनी है, तो जब हम उसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 143। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज 140। वही मेथड 235 में से 92 को माइनस कर दें तो न्यूट्रॉन्स की तादाद आ जाएगी। अब जो थर्ड वन है यूरेनियम 238 92, अगेन 92 प्रोटॉन्स 92 इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन 238 माइनस 92 करेंगे आप तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 146। तो 146
ये है जी फिल इन द ब्लैंक्स पेज नंबर 40 पे मौजूद थी। हमने यहाँ पे जस्ट उसने प्रोटॉन्स बता दिए, इलेक्ट्रॉन्स को फाइंड आउट करना था और न्यूट्रॉन्स को, और वही सिंपल आप एटॉमिक नंबर से और एटॉमिक मास से आप ये चीज फाइंड कर सकते हैं। अगर हम यूरेनियम 238 को डिके करें तो डिकेइंग के बाद दे विल प्रोड्यूस द थोरियम प्लस दे इमिट द अल्फा पार्टिकल्स। हमने यूरेनियम 238 को डिके किया, दिस वन 238 को डिके किया, तो हमें क्या मिला? थोरियम प्लस इमिट अल्फा पार्टिकल्स, और ये जो अल्फा पार्टिकल्स हैं दे आर डबली पॉजिटिव चार्ज एंड दे आर कॉल्ड द हीलियम न्यूक्लियस। मतलब इसको हम लोग हीलियम न्यूक्लियस का डबली पॉजिटिव चार्ज हीलियम न्यूक्लियस इसको कहेंगे हम लोग। तो उसने क्या इमिट किया डिके के बाद? थोरियम और साथ अल्फा पार्टिकल्स को रिलीज कर रहा है, और ये अल्फा पार्टिकल्स हैं डबल पॉजिटिव चार्ज हीलियम न्यूक्लियस। देखें 238 को डिके किया है तो थोरियम में कन्वर्ट हो गया प्लस हीलियम न्यूक्लियस, मतलब ये अल्फा पार्टिकल्स है डबली पॉजिटिव चार्ज हीलियम न्यूक्लियस। The fission of uranium 235 yields smaller nuclei, neutrons and energy। जो यूरेनियम 235 इसमें तो इसने काफी अल्फा पार्टिकल्स को रिलीज किया थोरियम वाला, लेकिन 235 ये वाला जो है इसको अगर हम लोग करेंगे तो एनर्जी कम इमिट होगी, इसमें बहुत ज्यादा इमिट हो रही थी। और यूरेनियम 235 को अगर हम लोग इस तरह से डिके वगैरह करेंगे तो उसमें कम एनर्जी रिलीज होगी। The nuclear energy released by the fission of 1 kilogram of uranium 235, अगर हम लोग 235 जो है यूरेनियम 235, अगर हम लोग इसकी जो न्यूक्लियर एनर्जी जो रिलीज हो रही है 1 kg, अगर हम लोग यूरेनियम 235 ले रहे हैं और इसके हम लोग फिशन कर रहे हैं तो एनर्जी रिलीज होगी। ये जो एनर्जी रिलीज हो रही है तो ये जो हम लोग बर्निंग करते हैं कोल की 17,000 kg की कोल अगर हम लोग बर्न करें तो उतनी एनर्जी 1 kg ऑफ यूरेनियम से रिलीज हो रही है। मतलब जो एनर्जी हमें 17,000 kg किलो कोल को बर्निंग से जो एनर्जी मिल रही है वो हमें 1 kg यूरेनियम 235 1 kg यूरेनियम 235 से मिल रही है। तो 1 kg यूरेनियम 235 अगर जो एनर्जी रिलीज कर रहा है वो किसकी इक्विवेलेंट है, किसके बराबर है? टू द केमिकल एनर्जी